ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दोनों मिक्स है। इसमें एरे एरे प्लस स्ट्रिंग दोनों आ रखा है इसमें। है तो वो बेसिकली एक लीनियर सर्च का ही प्रोग्राम है। सर्च का ही है, लीनियर सर्च लगा लो या बाइनरी सर्च लगा लो, सर्च का ही प्रोग्राम है। लेकिन ये स्ट्रिंग में आ गया है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, मैचिंग मैचिंग वाले प्रोग्राम होते हैं, इसको मैचिंग मैचिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, लॉजिक समझने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आप से खुद से ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो उसके बाद आप लॉजिक में प्रोसीड कर सकते हैं। जो मैं लॉजिक समझाऊंगा उसे एज अ हिंट यूज कर सकते हैं और फिर ट्राई कीजिए अपने आप से। और अगर नहीं हो रहा है उसके बाद भी, तो आप सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ इसका, एक बार रीड भी कर लेते हैं थोड़ा रीड के कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्क्राइब, यहाँ पे टू सिंगल डायमेंशनल एरे की बात हो रहा है। ठीक है। तो बहुत लोग ये बोलेंगे कि भैया ये टू डी वाला क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली में टू डी वाला नहीं है, ये वन डी है। ठीक है। दो अलग अलग डायमेंशन की बात कर रहा है, यानी कि एक एरे तुम्हारा वन डी का होगा और दूसरा भी एरे जो होगा वो भी वन डी वाला होगा। दो अलग अलग की बात कर रहा है। ठीक है जी। इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये टू डी का क्वेश्चन ही है, वन डी का ही है। आगे बढ़ते हैं जरा। एरे ऑफ द स्ट्रिंग टाइप यूजिंग अ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड स्टोर द नेम ऑफ द 10 इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल एज शोन बिलो। ठीक है। तो दो एरे लेना है हमको। एक मान लो ए नाम का ले लिया एक एरे। ठीक है। एक मान लो बी नाम का ले लिया एरे। एक में स्टेट्स के नेम आ जाएंगे, स्टेट्स वाले दिन नेम आएंगे। एक सब में कैपिटल्स आ जाएंगे। ठीक है। ये हो गया। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा है, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, ये वाली वैल्यू जितनी है आपके पास, ये 1 2 3 4 5 6 जितनी भी है 10 तक है, यही वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है। वहीं पे यूजर से इनपुट नहीं करवाना हमको, यूजर से इनपुट नहीं करवाना है। ठीक है जी। ये वाला हो गया। आस्क द यूजर टू एंटर द स्टेट, यूजर से स्टेट का नाम पूछना है। ठीक है। एंड चेक वेदर द स्टेट इज इन द लिस्ट और नॉट, लिस्ट में चेक करना है कि वो स्टेट यहाँ पे है। जैसे कि मान लो यूजर ने डाला गोवा, GOA, गोवा डाला, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि गोवा है इसमें। गोवा तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है। गोवा किधर है? गोवा है यहाँ पे, ये गोवा। ठीक है। तो मिल गया। इफ प्रेजेंट डिस्प्ले द कैपिटल, इसका कैपिटल प्रेजेंट करना है, यानी गोवा का कैपिटल क्या हो गया? पणजी, यानी पणजी निकालना है हमको। ठीक है। पणजी, पणजी लिखना है। एंड एल्स डिस्प्ले द मैसेज स्टेट नॉट फाउंड इन द लिस्ट, अगर नहीं मिल रहा है तो लिख देना है स्टेट नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अ, मैं लॉजिक की तरफ मूव करता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो मैं VS कोड खोलता हूँ जरा। लॉजिक देखो जरा। लॉजिक क्या होगा कि मैं एक स्टेट नाम का एरे लूंगा। अगर आप एक स्टेट नाम का एरे ले सकते हो, ले लीजिए। उस पर तो आप अपने स्टेट्स डाल दीजिए, जितने भी स्टेट्स आ रखे हैं, जो भी दे रखा है स्टेट का नाम, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, जितने भी है। ऐसे ही आप कैपिटल ले लीजिए। कैपिटल ले लीजिए, दो एरे लेने हैं आपको ना, उसमें आप क्या कर दीजिए, कैपिटल डाल दीजिए जितने भी कैपिटल्स है। और यूजर से भी ले लीजिए इनपुट, जैसे एक्स में आपने यूजर से भी इनपुट ले लिया। ठीक है। यूजर ने मान लो डाल दिया गोवा। ठीक है। अब आप इससे मैचिंग करवाइए स्टेट पे। ठीक है। आप इससे क्या करवाइए, मैच करवाइए। कैसे करवाओगे आप मैच? आप चेक करोगे, एक मिनट। मैच कैसे करवाओगे आप? जैसे कि मान लो अ, इधर भी गोवा था हमारा। ठीक है। गोवा यहाँ पे भी था, गुजरात था, हरियाणा था। ठीक है। ऐसी अदर अदर थे। ठीक है। तो आपको गोवा से जो यूजर ने डाला, एक्स में यूजर ने डाला है, इस गोवा को कैपिटल वाले एरे से मैच करवाना पड़ेगा, यानी कि चेक करवाना पड़ेगा कि गोवा मेरा जो है वो क्या स्टेट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर आ रहा है, उसकी पोजीशन बाहर निकाल लो। उसकी क्या निकालो? पोजीशन बाहर निकाल लो, कोई भी पोजीशन। जैसे मान लो यहाँ पे गोवा जीरो पोजीशन में है, तो यानी कि जीरो निकाल लो। ठीक है। अब मैचिंग वाला क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ मैं, इसमें मैचिंग इसलिए होती है, देखो मैचिंग इसलिए होती है क्योंकि गोवा के सामने देखो गोवा का कैपिटल होगा यहाँ पे, यानी पणजी होगा यहाँ पे। ठीक है। गुजरात के सामने होगा गांधीनगर। ठीक है। गांधीनगर होगा। ठीक है। हरियाणा के सामने आपका होगा चंडीगढ़। ठीक है। इस तरीके से होगा। ठीक है। तो ये मैच होगा देखो ऑटोमेटिकली। जब आप इसकी पोजीशन निकाल दोगे जीरो वाली पोजीशन में, तो क्या आप कैपिटल के कैपिटल में पोजीशन डाल दोगे, तो क्या वो आपको वो नहीं दिखा देगा, गोवा का कैपिटल नहीं बता देगा? बता देगा कि नहीं बता देगा? बताओ। क्योंकि पोजीशन तो हमने निकाल दी है, पोजीशन तो जीरो है ना। पहले हम लोगों ने मैच करवाया है गोवा को, जो कि यूजर एक्स में डाला था, ये किस में डाला था? एक्स में डाला था गोवा।
उससे हम लोगों ने गोवा डाला उसने, उससे हम लोगों ने स्टेट वाले एरिया से मैच करवाया। और ये वाली मैचिंग तो पहले से ही चल रही है क्वेश्चन में। बताओ, देख लो, अगर नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन बार फिर से दिखा देता हूँ, मैचिंग चल रही है यहाँ पे। एक मिनट जरा देखो, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो ऐसे ही रह जाएगा। देखो, यहाँ देखो जरा, देखो, अ, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है ईटानगर, ठीक है। असम की कैपिटल दिसपुर, बिहार की पटना, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद। कैसी हो गई भाई, ये गलत दे रखा है ये शायद से, क्वेश्चन में गलत दे रखा है। हैदराबाद तो तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है ना हैदराबाद की। तेलंगाना की कैपिटल है ना हैदराबाद तो। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो शायद से अमरावती है ना। अमरावती होगा यहाँ पे, इधर, इधर, इधर अमरावती होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, टाइपो हो गया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हैदराबाद की चंडीगढ़, हिमाचल की शिमला, और जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर एंड जम्मू। ठीक है, तो देखो मैचिंग हो रही है, ये हर जगह मैच हो रखा है यहाँ पे। तो जिस हिसाब से जिस सीरीज में इन लोगों ने ये ले रखे हैं नाम, उसी सीरीज में आपको भी नाम लेने हैं स्टेट्स के, और उसी सीरीज में आपको नाम लेने हैं किसके? कैपिटल के। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब दूसरी बात ये है कि इसका क्या करें? आंध्र प्रदेश में तो हैदराबाद दे रखा है, तो आपने जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही लिखना है, मतलब अपना दिमाग मत लगाना है कि ऐसे मत करना कि आंध्र प्रदेश की तो अमरावती होती है, तो मैं यहाँ पे अमरावती लिखूंगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लेके चलना है, हैदराबाद लिखा है तो हैदराबाद ही ले। ठीक है जी, तो काफी हद तक लॉजिक क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो ही गया होगा वैसे तो। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, लीनियर सर्च लगाऊंगा मैं इसमें, लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च लगाऊंगा, ईजी है बहुत सर्च, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो ये लीनियर सर्च से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं पहले लिख देता हूँ इम्पोर्ट जावा, इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ स्टार, क्लास ले लिया मैंने YT10। क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, यहाँ पे थ्रो डॉट आई एक्सेप्शन कर लेता हूँ, थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एरे बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना पड़ेगा मुझे कि नहीं बनाना पड़ेगा? स्ट्रिंग, क्वेश्चन में हमें दे रखा स्टेट, तो मैंने एक स्टेट ही दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये कहाँ जा रहा है, ये नहीं, स्टेट, ठीक है, तो स्टेट ही दे देता हूँ ना, स्टेट। स्टैटिक की बात कर रहा है तो स्टैटिक में पता ही है हमें कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरीके से इनिशियलाइज करते हैं कि पहले क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर कॉमा, फिर क्या है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप ऐसे सारे के सारे नाम लिखते रहना। ठीक है, पूरे नाम लिखते रहना यहाँ पे। और इसी तरीके से एक स्ट्रिंग बनाइए आप, कैपिटल, कैपिटल, जिसमें आप सारे के सारे कैपिटल डालोगे। ठीक है, कैपिटल जैसे स्टार्ट है हमारा हैदराबाद से, तो हैदराबाद डालो पहले, हैदराबाद। ठीक है, इस तरीके से आप सारे के सारे टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैं भी टाइप करता हूँ पहले। मैंने ये सब कुछ लिख दिया है लाइन बाय लाइन, आंध्रा लिख दिया है, अरुणाचल लिख दिया है, असम लिख दिया है, बिहार लिख दिया है, छत्तीसगढ़, गोवा, ये सब कुछ लिख दिया है मैंने लाइन से लाइन। कुछ कुछ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जैसे आंध्र प्रदेश था तो मैंने आंध्र कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश था अरुणाचल कर दिया है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश था तो हिमाचल कर दिया है, और जम्मू एंड कश्मीर को JNK कर दिया। ठीक है जी। और श्रीनगर को श्रीनगर, इसकी दो कैपिटल लिखा था, श्रीनगर और जम्मू, तो मैंने इसको श्रीनगर ही लिखा हुआ। ठीक है, ताकि छोटा बन जाए मेरा प्रोग्राम, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा, शॉर्ट में लिख दिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा एक इंटीजर एक्स भी लूंगा। ठीक है, इंटीजर नहीं, सॉरी, स्ट्रिंग लूंगा मैं, स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट स्ट्रिंग रीडर, आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रिंग रीडर में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, बफर रीडर, पी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर में आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं बोलूंगा एंटर द स्टेट which you want to find, which you want to find, ठीक है, एंटर द स्टेट which you want to find, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या करना है, x इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, एक्स इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन।
एक्स में चली जाएगी मेरी वो वैल्यू। ठीक है। अब फॉर का लूप चलाऊंगा मैं, इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस देन कहाँ तक चलाना पड़ेगा मेरे को, आई लेस देन मेरे को कहाँ तक चलाना पड़ेगा आप मेरे को ये बताइए। अब इसमें ये एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे है, इसमें जो एलिमेंट्स है, एक मिनट जरा, देखो इसमें ये जो एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे को 10 तक जाना पड़ेगा, 10 तक जाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये स्टैटिक के केस में तो ठीक है कि आप डायरेक्टली 10 भी लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। लेकिन मैं सोचता अच्छा मतलब बेटर कंडीशन ये होगी कि मतलब एक वेल वेल वर्ड्स प्रोग्राम ये हो सकता है कि आप यहाँ पे एल लीजिए, इंटीजर एल, और एल इक्वल टू कर दो स्टेट डॉट लेंथ। ठीक है, ये कर दो। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एल में जो होगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा एल, और इसको 10 एल तक चलाइए। ठीक है। ये एरे का लेंथ निकालने के लिए यूज होता है ये फंक्शन डॉट लेंथ। ठीक है जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसके आगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल लेस देन एल। ठीक है, और मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ। ठीक है। मेरा अगर स्टेट, स्टेट बोल दो या एक्स भी बोल सकते हो, एक्स डॉट इक्वल्स, इक्वल्स स्टेट का, स्टेट का आई है। ठीक है, स्टेट का आई है, तो क्या कर दीजिए, पोजीशन निकाल दीजिए। इसकी पोजीशन कैसे निकालूंगा, पोजीशन के लिए मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा पीओएस, तो मैं ऊपर एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर पीओएस इक्वल टू जीरो। ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ पे पीओएस इक्वल टू आई, पीओएस इक्वल टू आई, अगर इक्वल होता है तो, और ब्रेक भी कर दूंगा मैं, ब्रेक। ठीक है, इसके बाद मैं ब्रेक भी कर दूंगा। और देखो मैं यहाँ पे अगर मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ तो क्या, मैं एक बार देखता हूँ आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चला के देख लेते हैं, पीओएस को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो मैं रन करता हूँ तो बोल रहा है कि स्टेट डाला, तो मैंने जैसे डाला गोवा। ठीक है। तो गोवा मुझे फिफ्थ पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो फिफ्थ पोजीशन दिखा रहा है। तो अब एक बार काउंट भी कर लेते हैं कि गोवा फिफ्थ में ही है क्या, चेक करना जरा गोवा फिफ्थ में आ रहा है क्या। 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है गोवा, तो 6 में आ रहा है गोवा तो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरे जो है वो हमारा जीरो से चलता है, इसलिए वो 6 में आ रहा है, एरे हमारा जीरो से चलता है। ठीक है। तो वो 0 1 2 3 4 5, 5 दिखा रहा है, तभी वो 5 दिखा रहा है, एरिया हमारा जीरो चलता है ना, तभी वो 5 दिखा रहा है। लेकिन है वो 6 में, यूजर के हिसाब से कहाँ पे है वो 6 पोजीशन में, किसके हिसाब से, यूजर के हिसाब से वो 6 में है, हमारे एरे के हिसाब से वो फिफ्थ पोजीशन में, एरे के हिसाब से किधर है, फिफ्थ पोजीशन में। ठीक है, तो मेरे को +1 करना पड़ेगा एरे में। ठीक है। पोजीशन में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पीओएस +1 कर देता हूँ, पीओएस +1 कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, फिर से डाल देता हूँ मैं गोवा। ठीक है, गोवा क्लियर। ठीक है। अब देखो कितना दिखा रहा है, अब वो 6 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है वो, यहाँ पे 6 दिखा रहा है। ठीक है, गोवा से दिखा रहा है। अच्छा, एक कंडीशन और है। अभी तो देखो मैंने गोवा, मैंने ऐसे ही लिखा है ना गोवा, जी, जो ये गोवा लिखा है, ये गोवा लिखा है, ये गोवा मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने तभी यहाँ पे इस तरीके से लिखा। व्हाट हैपेंड, अगर क्या क्या हो सकता है कि अगर मैं गोवा को स्मॉल लेटर में लिख दूं यहाँ पे, बताओ रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, देखते हैं जरा, देता है कि नहीं देगा। अगर मैं गोवा को ऐसे लिख दूं जी ओ ए, ठीक है, तो देखो कितना रिजल्ट दे रहा है वो, देखो कितना रिजल्ट दे रहा है, वो 1 दे रहा है। अब ये 1 तो गलत है कि नहीं गलत बताओ। हाँ, गलत है 1। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो हम लोगों ने बोला है इक्वल्स की बात हो रही है। ठीक है, इक्वल्स की बात हो रही है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे किधर किसकी बात हो रही है, इक्वल्स की बात हो रही है। जब तक उसको वैसे फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, अगर गोवा ऐसे लिखा होगा तभी वो बताएगा कि भाई ये 6th पोजीशन में है और ये 5th पोजीशन में है, यूजर के हिसाब से और एरे के हिसाब से। लेकिन अगर गोवा तुम ऐसे लिख दोगे तो फिर बताएगा ही नहीं, ये बता ही नहीं पाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो उस केस में हमको कौन सा केस लगाना पड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर यूजर जो है गोवा छोटे में लिख दे, बताओ, हो नहीं सकता क्या। यूजर को थोड़ी ना पता है कि प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने गोवा। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुजरात में जी छोटा लिख दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो हम क्या करें अब यहाँ पे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, हम यहाँ करेंगे इक्वल्स इग्नोर केस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इग्नोर केस लगा देंगे। अब वो केस को इग्नोर कर देगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूँ और मैं यहीं पे लिख दूँ गोवा लिख दूँ छोटे में, तो अब देखो अब वो 6 देगा, देखो 6 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो 6 दे रहा है, हाँ 6 तो दे रहा है। ठीक है जी, 6 तो दे रहा है। अब आते हैं हम लोग आगे। अब ये पोजीशन मेरी आ गई है, बस अब पोजीशन को मेरे को इसमें डालना है, किसमें डालना है, कैपिटल में डालना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे कैपिटल
एरे कर देता हूँ यहाँ पे, इधर कर देता हूँ मैं कैपिटल का एरे, ठीक है? अब मुझे क्या दे देगा रिज़ल्ट ज़रा देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ गोवा, ठीक है? तो गोवा, गोवा, तो गोवा का मुझे दे रहा है गांधीनगर। गोवा को गांधीनगर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आगे शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है जी? तो मेरे को क्या करना है, 1 मिनट, यूएस को हटा देंगे। अब ठीक है, ठीक है? अब देखो गोवा का कितना आ रहा है? गोवा का आ गया पंजी, ठीक है? गोवा का आ गया है पंजी, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लीनियर सर्च लगाना था, बस सिंपल सी बात थी। अब एक बार क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं फिर से, क्योंकि एक चीज़ मैं शायद से भूल रहा हूँ, यहाँ पे इन लोगों ने बोला था कि अगर ये है तो नहीं है, ऐसे करके कुछ बोल रहे थे, इफ एल्स में बात कर रहे थे लोग, ज़रा देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अच्छा ये बोल भी रहा था यहाँ पे, मैं वही बोल रहा था, लास्ट लाइन में इसने देखो कुछ बताया है। लास्ट लाइन में बोला है, एंटर अ स्टेट एंड चेक वेदर इट इज स्टेट इन द लिस्ट और नॉट, इफ प्रेजेंट डिस्प्ले द कैपिटल, एल्स नॉट फाउंड। ये लिखना है, इफ एल्स भी कंडीशन लगानी है, ठीक है? अब काफी बच्चे बोलते हैं कि ये वाला जो इफ एल्स है क्या सही है कि गलत? बिल्कुल सही है जो मैंने लिखा हुआ है यार, इफ एल्स देखो चल रहा है, सॉरी, सर्च। ये जो काफी बच्चे बोलते हैं कि जो ये लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च जो है, लीनियर सर्च जो है, क्या ये सही है कि नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है यार? ना, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, इसमें पूरे से पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर 15 मार्क्स का हो तो 15 मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर जब आपके पास इफ एल्स की कंडीशन आ जाती है, इफ एल्स में बोल रहा है ना कि बताओ कि फाउंड कि अगर मिल रहा है तो बताओ, ये कैपिटल प्रिंट करवाओ, नहीं मिल रहा तो बोल दो नॉट नॉट फाउंड। तब आपको फ्लैग का यूज करना पड़ेगा, तब आपको फ्लैग का यूज करना पड़ेगा, फ्लैग वाला जो काफी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है? सुविधा अरोड़ा में भी है एक तुम्हारा फ्लैग वाला, ठीक है? बाकी और जगह जाओगे नेट पे भी मिल जाएगा, उसको फ्लैग लेके करा है बहुत लोगों ने, ठीक है? तो वैसे वाले तरीके से हम लोग आ जाते हैं फ्लैग वाले के तरीके से, ठीक है? तब आप यहाँ क्या करिए, इधर इधर आप फ्लैग को जीरो कर दीजिए, ठीक है? पहले तो, ठीक है? तो मैं कर लेता हूँ जरा एक बार, एक मिनट, इंटीजर फ्लैग इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है? और जब आपको मिल रहा है, जब आपको यहाँ पे इस जगह पे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जब आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जा रही है, ठीक है? और पोजीशन मिलने के बाद आप फ्लैग को बंद कर दीजिए, ठीक है? पोजीशन मिलने के बाद आप फ्लैग को बंद कर दीजिए और उसको ब्रेक कर दीजिए वहीं पे। अब जब ब्रेक कर दोगे तो आप बोलिए इफ, अगर फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो क्या कीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कंट्रोल एक्स इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कैपिटल का पीओएस। और अगर 1 नहीं है, एल्स नहीं है, तो क्या कीजिए, इसी को कॉपी कर दीजिए, इसी को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी कर दीजिए, कंट्रोल बी कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए नॉट फाउंड, क्या कर दीजिए, नॉट फाउंड, ठीक है? नॉट फाउंड कर दीजिए। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देख लेते हैं जरा। मैं इसको रन कर दिया, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूँ आंध्रा, आंध्रा, आंध्रा का मुझे दिखा रहा है हैदराबाद, ठीक है? क्योंकि हैदराबाद प्रेजेंट है ना इसका, इसका वैसे आंध्रा की कैपिटल तो अमरावती होती है, तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत लिखा है, लेकिन मैंने भी वही प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, ठीक है? अगर मैं कुछ और लिखूं, लेट अस सपोज एक और बार अंदर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पटना, पटना तो नहीं होगा, पटना तो कैपिटल है, तो तुमको पता क्या बताएगा, नॉट फाउंड, पटना नॉट फाउंड है। अब तुम बोलोगे पटना तो है, लेकिन क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दोगे तो उसने बोला कि स्टेट ढूंढना है हमको, स्टेट से ही मैच करवाना है, स्टेट से ही हमको मैच करवाना है। स्टेट अगर अंदर डालेगा तो हमको हैदराबाद मिलेगा, अरुणाचल डालेगा तो ईटानगर मिलेगा, असम डालेगा तभी दिसपुर मिलेगा, बिहार डालेगा तो ही पटना मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा, ठीक है? यहाँ हम लोग उल्टा जाने की कोशिश कर रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है और ये प्रोग्राम इसके लिए रन भी नहीं करेगा, ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है? इसमें लीनियर सर्च और स्ट्रिंग मिला दिया है, ठीक है? प्लस स्ट्रिंग, ये कॉन्सेप्ट मिला दिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है? तो ईज़ी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बस, ठीक है जी? तो मिलता हूँ यार मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और आप कमेंट्स में डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जो भी है आपको डाउट्स है, ठीक है जी? तो मिलता हूँ, थैंक यू।